व्यास की कहानी किसी साधारण खोज से शुरू नहीं होती। यह जन्म लेती है डर से, एक ऐसे डर से जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छिपा होता है, मृत्यु का डर। उसने बचपन में माता पिता को खोया था, फिर जीवन ने उससे और कई प्रिय चेहरे छीन लिए। हर विदाई उसके भीतर एक खाई छोड़ जाती थी। धीरे धीरे उसने यह मान लिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख मृत्यु है और उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, और वह है अमृता। यही विचार उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला बनकर जलने लगा जो हर दिन तेज होती गई। वह विज्ञान में शोध करता, जीवन वृद्धि पर प्रयोग पढ़ता, योग और ध्यान में डूब जाता। शायद कोई अस्त्र, कोई तंत्र, कोई गुप्त ज्ञान उसे उस सीमा के पार ले जाए जहां मृत्यु अपना अधिकार खो देती है। वह खुद से कहता, अगर मैं अमर हो गया तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, मैं जीत जाऊंगा समय को भी। पर वह नहीं जानता था कि यह चाहत धीरे धीरे अहंकार बन चुकी थी। एक ऐसा अहंकार जो उसे देखने नहीं देता था कि अमृता कोई वरदान नहीं, कभी कभी यह सबसे बड़ा शाप होती है। कुछ समय बाद व्यास को अजीब सपने आने लगे। पहले वे अस्पष्ट थे, टूटे हुए दृश्य, धुंधले आकार, लेकिन रात दर रात सपने तेज और स्पष्ट होते गए। वह देखता, एक प्राचीन मंदिर, आधा टूटा आधा जगमगाता। उसके द्वार पर रक्त से भीगा एक योद्धा खड़ा है, उसके माथे पर चमकती कोई रहस्यमयी मणि, और उसके पीछे घूमता एक विशाल चक्र, काल चक्र। चक्र की हर परत जैसे समय की नदी को खोल रही थी, युगों की धड़कन उसमें बह रही थी। और हर रात उस चक्र से एक आवाज आती थी, धीमी पर भीतर तक काट देने वाली, अमृता पाने चले हो? पहले समझो अमर कौन रह सकता है। व्यास इन सपनों से बेचैन हो जाता, पर जितना वह डरता उतना ही उनका आकर्षण बढ़ता जाता, क्योंकि अब उसमें सिर्फ अमर होने की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह यकीन भी कि कोई न कोई शक्ति उसे बुला रही है। एक दिन अपनी शोध के दौरान उसे एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली, काल गति तंत्र। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। इसके पन्नों पर ऐसे प्रतीक उकेरे थे जो बदलते समय के साथ हल्के से चमकते दिखाई देते। उसमें लिखा था, अमृता का मार्ग किसी देवता, योग या मंत्र में नहीं, केवल एक चिरंजीवी के पास है। और नीचे एक संकेत, हिमालय के उत्तरी छोर पर स्थित वह स्थान जहां समय स्थिर हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जो केवल उन्हें दिखाई देता है जो अपनी नियति बदलने का साहस रखते हैं। यह पढ़ते ही व्यास ने तय कर लिया, वह जाएगा, वह उस मंदिर को ढूंढेगा और अमृता को पालेगा। यही उसका सत्य था, यही उसका लक्ष्य। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह हिमालय की गोद में पहुंचा, आसमान धुंध से भर गया, हवा में एक अजीब सा कंपन फैल गया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसके आसपास का जंगल जीवित महसूस होने लगा। पेड़ उसके आने को महसूस कर रहे थे, पत्तियां विचित्र ढंग से हिल रही थीं, हवा में कानों में चुभती फुसफुसाहटें उठने लगीं। तू अमृता चाहता है, पर तुझे पता भी है कि इसकी कीमत क्या है। व्यास ने इन्हें श्रवण भ्रम समझकर झटक दिया, पर तभी जंगल अचानक शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। उस क्षण समय धीमा पड़ गया, जैसे किसी ने उसे खींचकर फैला दिया हो। रास्ते के बीच एक साधु प्रकट हुआ, कपड़े फटे, आंखें अंगारों सी। वह कोई साधारण वृद्ध नहीं लगता था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी दिव्यता और भय दोनों थे। उसने बिना कुछ पूछे कहा, अमृता पाने के बाद मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। व्यास के भीतर एक क्षण को हलचल हुई, पर उसकी इच्छा इससे बड़ी थी। उसने उत्तर नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया। और तभी जंगल पीछे हटने लगा, धुंध ऊपर उठी, जमीन कांपी, और उसके सामने अचानक एक विशाल मंदिर प्रकट हो गया, जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपा था और अभी अभी समय ने उसे खोल दिया हो। दीवारें प्राचीन थीं, लेकिन उन पर बनी लिपियां हर सेकंड बदल रही थीं, मानो वे जीवित हों। कहीं चक्र उकेरे थे, कहीं अग्नि रेखाएं, और एक विशाल प्रतीक काल चक्र का चेतावनी द्वार पर उकेरी थी। अमृता सत्य नहीं, दंड है। व्यास ने उसे पढ़ा, कुछ क्षण ठिठका, फिर उसे अनदेखा करके भीतर कदम रख दिया। यही उसकी भूल थी, यही उसका अहंकार। जैसे ही वह अंदर गया, मंदिर की हवा भारी हो गई, दीवारों की लिपियां धधकने लगीं, और पहला कक्ष उसके सामने खुला। वहां एक विशाल दर्पण खड़ा था, पर इसमें चेहरा नहीं दिखता था, केवल कर्म दिखाई देते थे। व्यास ने पहली बार अपने भीतर की एक झलक देखी, उसका लालच, उसका डर, उसका अहंकार। वह क्षण जब उसने किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, वह क्षण जब उसने किसी पर भरोसा तोड़ा, जब उसने किसी को नीचा समझा। दर्पण ने सब सामने रख दिया, किसी और का नहीं। व्यास अपने ही पापों का दर्पण देख रहा था। उसका दिल कुछ पल को कांप उठा, पर फिर उसने खुद से कहा, यह बस परीक्षा है, मैं तो अमृता लेने आया हूं, किसी भी कीमत पर। जैसे ही उसके होंठों से ये शब्द निकले, दर्पण अंधेरे में बदल गया। मंदिर की दीवारें थरथराईं, जैसे कोई रहस्य जाग गया हो।
जैसे किसी सोई शक्ति ने अपनी आंखें खोल दी हों। मंदिर ने व्यास के निर्णय को स्वीकार कर लिया था और अब वह उसे उसकी नियति की ओर खींचना शुरू कर चुका था, जहां व्यास पहली बार मंदिर की शक्ति को चुनौती देता है और मंदिर वास्तव में जाग जाता है। अचानक उसके सामने विशाल दृश्य उभरने लगे। एक बालक जो धनुर्विद्या सीख रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। व्यास ने दृश्य को ध्यान से देखा। यह अश्वत्थामा का बचपन था, द्रोणाचार्य का पुत्र। वह बालक जिसे युद्ध नहीं, स्वीकार्यता की भूख थी। आगे वाले दृश्य में वह बड़ा हो चुका था, गुरु द्रोण के सामने बैठा हुआ, उनकी बातों को ध्यान से सुनता हुआ। उसकी आंखों में सीखने की लालसा थी, लेकिन साथ ही एक अनकहा दर्द भी। व्यास को पहली बार महसूस हुआ कि अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ युद्ध से नहीं बनी, वह उन भावनाओं से बनी है जिन्हें इतिहास ने कभी ठीक से दर्ज ही नहीं किया। दीवारें बदलती गईं, दृश्य आता गया। गुरुकुल का जीवन, अर्जुन से उसकी अनकही प्रतिस्पर्धा, समाज द्वारा 11 रत्नों में स्थान न मिल पाने की पीड़ा, और फिर महाभारत का युद्ध। वह युद्ध जो केवल हथियारों से नहीं, स्वभाव से लड़ा गया था। अचानक एक दृश्य में कृष्ण दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वह शांत पर प्रचंड चमक। उनकी आंखें असीम थीं, जैसे वे अश्वत्थामा में वह देख रहे हों जो दुनिया नहीं देख पा रही थी। व्यास उनके सामने खड़ा रह गया। सांस हल्की हो गई, कक्ष की हवा भारी होने लगी। मंदिर जैसे बता रहा था, यही है वह क्षण जहां इतिहास दिशा बदलता है। अगला दृश्य, अश्वत्थामा रक्त से लथपथ, क्रोध से भरा हुआ, रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर की ओर बढ़ता हुआ। व्यास के भीतर बेचैनी उठी। यह वही क्षण था जब अश्वत्थामा ने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या के बाद अपने प्राणों की रक्षा और प्रतिशोध के लिए अर्जुन पर चलाया था। जब अर्जुन ने इसे लौटा दिया तो अश्वत्थामा ने इसकी दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की ओर कर दी, जिससे शिशु की मृत्यु हो गई, जिसे बाद में श्री कृष्ण ने उस शिशु को पुनर्जीवित किया। वह दृश्य इतना जीवंत, इतना सजीव था कि व्यास को लगा जैसे वह वहीं खड़ा है, उसी रात में, उसी हवा में, उसी पाप के साक्षी की तरह। और फिर सबसे बड़े दृश्य पर उसका ध्यान गया, कृष्ण का शाप। व्यास का दिल जोर से धड़का। चित्र में कृष्ण अश्वत्थामा के सामने खड़े थे। उनका स्वर शांत था, पर उसके भीतर अनंत कठोरता थी। और अश्वत्थामा, वह घुटनों पर गिरा था। निडर योद्धा की जगह अब एक अपराध से टूट चुका मनुष्य खड़ा था। कृष्ण बोले, तू जीवित रहेगा जब तक समय बचेगा, पर तू अमर नहीं होगा। तू अपने हर कर्म को हर क्षण नए घाव की तरह महसूस करेगा। व्यास ने महसूस किया कि उसके शरीर पर अनजाने कांटे उठाए। अमृता, जिसे दुनिया वरदान समझती है, यहां शाप की तरह उभर रही थी। अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई थी, वह मणि जो उसके मस्तक पर थी, जो उसे शक्ति देती थी, दिशा देती थी। जब वह छीनी गई तो जैसे उसका मार्ग भी छिन गया और वह अनंत अंधकार में फेंक दिया गया। व्यास का दिल जोर जोर से कांप रहा था, पर भीतर कहीं एक जिद सी उसे पकड़े हुए थी। और व्यास ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे पूरी तरह पढ़ रहा है। वह कुछ बोल पाता, उससे पहले ही दृश्य बदल गया। मंदिर की दीवारें धुएं की तरह फटने लगीं और व्यास खुद को एक उजड़े हुए मैदान में खड़ा पाता है। हवा भारी है, मानो किसी ने अभी अभी गर्जना की हो। चारों ओर टूटी रथचक्कियां, टूटे बाण, मृत योद्धा, और कहीं दूर एक विलाप, इतना गहरा, इतना दबा हुआ कि जैसे पृथ्वी की आत्मा रो रही हो। व्यास समझ ही नहीं पाता कि यह दृश्य है या सच्चाई। वह आगे बढ़ता है और अचानक उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, कोई उसके ठीक पीछे है। सांस नहीं, आवाज नहीं, पर उपस्थिति इतनी भारी कि शरीर लकवा कर गिर जाए। वह मुड़ता भी नहीं, पैर अपने आप जम जाते हैं। धीरे धीरे एक जली हुई हथेली उसके कंधे पर रखी जाती है। वह छूना नहीं था, मानो किसी ने हजारों वर्षों का शोक उसके भीतर उड़ेल दिया हो। व्यास का पूरा शरीर कांप उठता है। पीछे वहीं खड़ा था, वही अमरदंडित पुरुष अश्वत्थामा। अब वह स्पष्ट दिखता है, आंखें सूजी हुई, पर भीतर कहीं एक बुझ चुका दीपक। घाव से सड़े मांस की गंध नहीं, बल्कि ऐसा दर्द जो बस महसूस होता है, बयां नहीं होता। अश्वत्थामा धीमी फटी आवाज में बोलता है, तुमने अमृता मांगी है, पर क्या तुम जानते हो, अमर होने का अर्थ है हर परिवर्तन को अपने भीतर मरता देखना। व्यास हिम्मत कर बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे क्यों होऊंगा? मैं तो किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी का विनाश नहीं करूंगा। अश्वत्थामा हंसता नहीं, एक हल्की सी हवा की कंपन होती है,
मानो दर्द मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे से उत्तर देता है, विनाश केवल युद्ध में नहीं होता, कभी कभी एक निर्णय, एक गलती और एक मनुष्यता टूट जाती है। जो अमर है वह अपनी हर भूल की सजा पृथ्वी के अंत तक ढोता है। व्यास कुछ कहने से पहले ही दृश्य फिर बदल जाता है। अब वह एक तंग अंधेरे गलियारे में खड़ा है। दीवारें उसके कर्मों की परछाइयां दिखाती हैं। कभी वह किसी को धोखा देता है, कभी किसी प्रियजन को तुच्छ समझता है, कभी अपनी पीड़ा को दूसरों के ऊपर थोपता है। यह दृश्य छोटा नहीं, अनवरत चलता जाता है, जैसे किसी ने उसकी पूरी आत्मा को खोल कर रख दिया हो। व्यास तड़प कर चिल्लाता है, बस ये मेरे कर्म हैं, लेकिन मैंने अमृता के लिए इन्हें नहीं चुना। छाया दीवारें शांत हो जाती हैं और उसी अंधेरे के बीच से अश्वत्थामा की आवाज आती है। किसी भी अमर का श्राप उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके अपने अहंकार से शुरू होता है। अब व्यास की सांस तेज चल रही है, दिल धड़क रहा है, पर उसके मन में अभी भी वह एक ही विचार है, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। मेरे भीतर की पीड़ा मुझे महान बनाएगी, नष्ट नहीं। मैं अमृता को अपने तरीके से संभाल सकता हूं। पर जैसे ही उसने ये सोचा, संपूर्ण मंदिर एक गूंज से भर गया। अश्वत्थामा की आवाज अब कहीं गहरी और भारी, यही हर इच्छुक कहता है, और बाद में वही शब्द उसके अनंत दंड बन जाते हैं। व्यास आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पैर कांप रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर हर युग का रक्त, हर युद्ध की गूंज, हर श्राप की धूल जैसे उसके रास्ते में खड़े हो गए हों। वह फिर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका अहंकार अब भी जीवित था और मंदिर जानता था उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां तीसरी परीक्षा इंतजार कर रही है। एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी मनुष्य का हृदय तोड़ दे। व्यास जैसे जैसे उस भूमिगत जगत में उतरता गया, हवा का भार बदलने लगा, मानो प्रत्येक सीढ़ी उसे एक और लोक नीचे खींच रही हो, जहां समय केवल चलता नहीं, उघड़ता है। कक्ष का द्वार खोलते ही उसके सामने एक ऐसा दृश्य फैला जिसे देखकर उसकी सांस अटक गई। न कोई दिशा, न कोई दीवार, बस एक अनंत गोलाकार मंडल जिसकी परिधि पर प्रकाश बह रहा था और केंद्र में एक धीमी पर स्थिर धड़कन, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का हृदय। समय यहां ठहरा हुआ भी था और बह भी रहा था। व्यास ने देखा, कहीं किसी आत्मा का जन्म हो रहा है, कहीं कोई मनुष्य मृत्यु के बाद धुंध बनकर केंद्र में लौट रहा है, और कहीं कोई कर्म एक हल्की नीली रेखा बनकर बह रहा था, जैसे जल की धारा, पर वह ऊर्जा थी। वह आगे बढ़ता है और उसके पैरों के नीचे का फर्श पारदर्शी हो जाता है। उसके नीचे हजारों जन्मों का नृत्य चल रहा था। हर आत्मा, हर कर्म, हर परिणाम एक दूसरे से बंधे हुए। एक आवाज उसके भीतर गूंजती है, यह कालचक्र है, यहाँ हर ऊर्जा गिनी जाती है, कुछ भी नष्ट नहीं होता। व्यास को पहली बार एहसास होता है कि ब्रह्मांड किसी कल्पना से नहीं, एक सटीक गणित से चल रहा है। एक दिव्य प्रयोगशाला जहां हर कर्म का, हर निर्णय का हिसाब हमेशा के लिए दर्ज है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक उसके सामने चिरंजीवियों की परछाइयां उभरती हैं। अश्वत्थामा, वेद व्यास, हनुमान, परशुराम और अन्य वे जिनके नाम युगों में दब चुके हैं। पर ये परछाइयां चमकती नहीं, ये कांपती हैं। हर एक के चारों ओर एक गहरा भारी धुआं, मानो किसी के दर्द की परतें उसमें कैद हों। व्यास के मन में पहला प्रश्न उठता है, ये जीवित क्यों है? अचानक मंडल के केंद्र से एक कंपन उठता है और पूरे कक्ष में एक स्पष्ट दिव्य आवाज गूंजती है, क्योंकि ये संतुलन के स्तंभ हैं। इनके पाप, इनका दुख, इनकी अधूरी यात्रा सब पृथ्वी को टूटने से रोकते हैं। अगर ये मुक्त हो जाए तो वह भार मानव जाति पर टूट पड़ेगा और यह संसार एक ही युग में कई प्रलय झेल लेगा। व्यास का दिल सिहर उठा। वह सोचता था चिरंजीवी होना वरदान है, लेकिन यहाँ इन छायाओं को देखकर वह पहली बार डरता है। वैसे डर से नहीं, सच से। उसे बताया जाता है, अमृता प्राप्त करना संभव है यदि तू चाहे, पर किसी भी अमृता की कीमत एक ही है, किसी अन्य जीवित आत्मा का कर्मदाह तेरे ऊपर उतर आएगा। व्यास की रीढ़ में जैसे ठंड उतर गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि कर्मदाह कैसा होता है। अचानक उसके सामने धुंध खुलती है और उसकी आंखों के सामने एक पुराना दृश्य उभरता है। एक सड़क, एक घायल आदमी और वह खुद, जो उस समय बस कुछ कदम दूर खड़ा था। वह चाहता था कि कोई और मदद कर दे। वह समझ नहीं पाया कि उसकी एक छोटी सी देरी ने उस आदमी की अंतिम सांस छीन ली। वह दृश्य कई वर्षों से दिमाग में दबा था, आज उसकी आत्मा के सामने नग्न खड़ा था। व्यास वहीं बैठ गया, आंखें भीग गईं, होंठ कांपने लगे। वह बुदबुदाया, मैं दोषी हूं? कक्ष में कोई उत्तर नहीं आया, पर वह जान गया, हाँ, वही जिम्मेदार था। और तभी जैसे किसी ने शांत जल पर धीमा हाथ रखा हो, एक प्राचीन, शांत पर अत्यंत शक्तिशाली पुरुष उसके सामने खड़ा हो गया।
लंबा शरीर, श्वेत दाढ़ी और आंखें जिनमें किसी दूर दराज युग की रोशनी जल रही थी। वह धीमी आवाज में बोला, मैं परशुराम का शिष्य हूं। तूने अमृता की खोज शुरू की क्योंकि तू मृत्यु से भयभीत था, पर समझ ले, जो मृत्यु से डरकर अमर होता है वह पहली ही रात अपने निर्णय पर पछताता है। व्यास कांपते हुए पूछता है, तो क्या अमृता का मार्ग अब भी खुला है? शिष्य मुस्कुराया, एक दुख भरी मुस्कान। मार्ग तो खुला है व्यास, लेकिन जिस दिन तू इसे पाएगा उस दिन तू अपनी मानवता खो देगा। तू किसी और के पाप भार का कारागार बन जाएगा। व्यास ने सिर झुका लिया। चारों ओर मंडल घूम रहा था, कर्म चमक रहे थे, आत्माएं गुजर रही थीं, और उन सब के बीच वह खुद खड़ा था। पहली बार अपने भीतर के खालीपन को देखकर उसने एक भारी सांस ली, और जीवन में पहली बार उसके भीतर यह प्रश्न उठा, क्या मैं सच में अमर होना चाहता हूं या मैं बस मृत्यु से भाग रहा था? कक्ष मौन हो गया, कालचक्र थम गया, और व्यास के भीतर पहली बार अहंकार टूटने की आवाज सुनाई दी। व्यास जैसे जैसे उस अंतिम कक्ष की ओर बढ़ रहा था, हवा इतनी भारी होती जा रही थी कि हर सांस मानो किसी अदृश्य जिम्मेदारी को भीतर खींच रही थी। यह वह जगह थी जहां न प्रकाश था न अंधकार, बस एक ऐसा मौन जो किसी प्राचीन सत्य की तरह सब कुछ निगले बैठा था। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, दृश्य बदल गया। न मंदिर था न दीवारें, बस एक अथाह शांत लोक जहां आत्माएं ही भाषा थीं और कर्म ही स्वर। अचानक उसके सामने अश्वत्थामा का स्वरूप उभर आया, इस बार पहले से अलग। उसके घाव से उठने वाला धुआं शांत था, आंखों में क्रोध नहीं, सिर्फ थकान। व्यास एक क्षण के लिए स्थिर रह गया, फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचकर वह उसके करीब पहुंचा और उस शाश्वत घाव को छू लिया। उस पल सारी दुनिया टूटकर उसके भीतर गिर पड़ी। वह 5000 वर्ष की निरंतर व्यथा देख रहा था। हर रात, हर अकेलापन, हर पश्चाताप, हर न सोई गई पीड़ा, हर इंसान की शांत चीखें जो अश्वत्थामा तक पहुंचती थी। उस दर्द का भार इतना था कि शरीर सचमुच कांपने लगा। व्यास ने चीख मार दी, घुटनों के बल गिर पड़ा, और उसी क्षण भारी भरकम आवाज नहीं बल्कि एक टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं मरना चाहता हूं। अश्वत्थामा का गला रुंधा था, उसकी आवाज में ऐसा सत्य था जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं सुना था। मृत्यु मेरा अंत नहीं, मेरा मोक्ष है, पर मेरी मृत्यु दुनिया को तोड़ देगी। मेरे पाप किसी एक शरीर में उतरेंगे और वह शरीर टूट जाएगा। व्यास ने ऊपर देखा। अश्वत्थामा की आंखों में पहली बार अश्रु थे। अमर योद्धा रो रहा था, युगों बाद। और तभी वह क्षण आया जिसके लिए व्यास इस यात्रा पर निकला था। उसके सामने विकल्प रखा गया, अगर वह चाहे वह अश्वत्थामा का पाप भार स्वयं ले सकता है। वह अमर हो जाएगा, शरीर कभी नहीं टूटेगा, समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका जीवन का लक्ष्य, उसकी वर्षों की तलाश, उसका अहंकार, सब एक हाथ बढ़ाने की दूरी पर था। व्यास ने अपनी उंगलियां फैलाईं, बस एक स्पर्श चाहिए था और वह अमृता पा लेता। पर उसी क्षण कालचक्र की ऊर्जा उसके भीतर उठी और उसे अपने ही अतीत, मंदिर के दृश्य, चिरंजीवियों का दर्द और अश्वत्थामा की तड़प का सच याद आने लगा। अमृता वरदान नहीं, अमृता एक दीवारबंदी थी जहां मौत नहीं आती, लेकिन जीने का अर्थ भी खो जाता है। व्यास के अंदर जैसे कोई गांठ खुल गई। उसने हाथ पीछे खींच लिया। मैं अमर नहीं बनना चाहता, वह धीरे से बोला। शब्द शांत थे लेकिन प्रभाव प्रलय जैसा। मैं मुक्त होना चाहता हूं और मैं किसी और के पाप का कारागार नहीं बनना चाहता। मेरी अमृता नहीं, तेरी मुक्ति सत्य है। अश्वत्थामा की आंखें फैल गईं। फिर धीरे धीरे सदियों की पीड़ा के नीचे छुपा एक हल्का सा बुझा हुआ मुस्कान जैसा कंपन उसके चेहरे पर आया। ऐसी मुस्कान जिसे किसी ने 5000 वर्षों में नहीं देखा था। और फिर वह धड़कता लोक कांपने लगा। प्रकाश की धाराएं उठी, अंधकार हटने लगा। अश्वत्थामा का शरीर धुएं की तरह हल्का होता गया। उसके घाव की आग फूलों की रेखा बनकर उड़ने लगी। वह धीरे धीरे विलीन हो गया। एक सांस इतनी हल्की, इतनी शांत मंडल में तैर गई। वह मुक्त था और उसी क्षण मंदिर, लोक, कालचक्र सब प्रकाश बनकर ब्रह्मांड में समा गए। व्यास अब अकेला खड़ा था। ठंडी हवा थी, धूप थी, दुनिया वैसी ही थी, लेकिन वह अब वह मनुष्य नहीं था जो अमृता की खोज में निकला था। उसकी आंखों में एक शांति थी, एक समझ, एक सच्चाई। उसने धीरे से कहा, अमृता शरीर की नहीं, कर्म की होती है। शरीर चाहे नष्ट हो जाए, कर्म नहीं मिटते। अगर कर्म अच्छे हों, मृत्यु भी आपको अमर कर देती है, और यदि कर्म बुरे हों, हर वरदान भी शाप बन जाता है। वह वहां से चला, पहली बार बिना किसी तलाश के,
क्योंकि उसके भीतर जो समझ आई थी वह स्वयं मोक्ष का द्वार थी और यही उसकी सबसे बड़ी अमृता बन गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल में वो हलचल पैदा की हो जिससे आपको लगा हो कि हम सबकी आत्मा किसी न किसी सत्य की ओर बुलाती है, तो भाई अपनी उपस्थिति यहां साबित कर दो। लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। अगर आपकी आत्मा ने इस कथा की ऊर्जा महसूस की तो कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आपका एक क्लिक इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगा।